बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्कुराहट, खुशी, कविता, शायरी के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका, जिसका नाम है बहुत खूब। जिंदगी में सुझाव देने से पहले सोच लेना चाहिए कि सुझाव किसे दिया जा रहा है। सुझाव देने के बाद स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, बदल भी सकती हैं, बन भी सकती हैं। मसलन एक प्रेमी और प्रेमिका पार्क में बैठे हुए थे और प्रेमिका और प्रेमी पार्क में बैठ के क्या करेंगे आप भी जानते ही थे। तो जब दोनों बैठे हुए थे और गुटरगू चल रही थी तो प्रेमिका ने प्रेमी को कहा कि तुम जरा अपना ये चश्मा हटा लो ना, ये बीच में गड़बड़ कर रहा है। चश्मा हटा दिया प्रेमी ने। 2 मिनट बाद प्रेमिका बोली वापस पहन लो, जब से चश्मा हटाया बेंच को ही प्यार कर रहा है, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ। जब नजर नहीं आता तब मोहब्बतें भी नजर नहीं आती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो सब कुछ भी नजर आता है जो हमें और आपको नजर नहीं आता। उनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है, एक सिक्स्थ सेंस होता है, एक अलग ताकत होती है जो खुदा ने उनको बख्शी है, और उस ताकत का नाम है कलम। आइए ऐसे ही कलमकारों से मिलते हैं हम जो आज हमारे साथ होंगे। हमारे साथ हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आए डॉक्टर उस्मा अख्तर। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं। उसी का करम रहना चाहिए आप पे भी, हम पे भी और सारी दुनिया पे भी, ताकि सारी दुनिया में जैसे अमन मेरा बना एक रहे। शेर है कि उसका करम कहूँ कि नवाजिश कहूँ इसे, उसका करम कहूँ कि नवाजिश कहूँ इसे, कतरे की आरजू में समंदर दिया गया। वाह वाह वाह, कतरे की आरज़ू में समंदर, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और तो आपने जब ये अपना शेर कहा तो मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आ गई। बरसों पहले कही थी कि सपने ले लिए सिसकियां दे दी। सपने ले लिए सिसकियां आप दे थोड़ा दी। दूर पड़े, इस कुर्सी पे आ जाए तो आपसे जी, ज्यादा आपके- गुफ्तगू आसानी से हो आपके जाएगी। हुक्म की तामील कर। मेरे हुक्म की तामील तो नहीं, मैं हुक्म तो नहीं कर रहा, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। अब ठीक है, देखिए महिला को हमेशा बीच में बैठना चाहिए, अच्छा नवाजिश लगता की है। आपने इज्जत बख्शी। सपने ले लिए सिसकियां दे दी, तब यूं कहा था कि सपने ले लिए सिसकियां दे दी, हौसला न दिया हिचकियां दे दी, हौसला न दिया हिचकियां दे दी, और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब हैं, ये तूने किस तरह की खुशियां दे दी। और जिस बात पे मुझे आपकी बात पे ये बात याद आई थी कि तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब है, ये तूने किस तरह की खुशियां दे दी, और जिन्हें न दिया 2 बूंद न दिया, और समंदर के मुहानों पे नदियां दे दी। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो बचे खुचे बाल भी ले लेता है। जो हमारे अगले कवि आ रहे हैं उनसे क्या क्या लिया पूछते हैं। शरीफ भारती आइए। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में रहते हैं आप? जी सर। जी, अब ठाकुर द्वारा उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में? सर बॉर्डर पे है, उत्तरांचल का वो लास्ट कस्बा है। नहीं, पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ है? नहीं सर, यूपी लगता है उसमें, मुरादाबाद लगता है। ये कहो ना यूपी में। नहीं, लेकिन उत्तरांचल के करीब वो है सर। जब कहाँ है तो यही होगा यूपी में है। ये थोड़ी कहोगे किसके करीब है। नहीं जैसा साहब मैं करीब हूँ, लेकिन आपके ज्यादा करीब हूँ, इनसे दूर हूँ वैसे। जी जी, इनसे आप दूर से रहना ही बेहतर है। उस्मा अख्तर जी ने ये कहा। आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर सागर से। इन दिनों डाइट पे है सागर? वजन कम होता चला जा रहा है? नहीं उतना ही है, उतना ही है। तो क्या शुरू से डाइट पे है? ये बाबा रामदेव का कोई कोर्स कर रहे हैं, बता रहे थे मुझे बाहर। अच्छा, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं? है ऐसा या नहीं है? है पक्का कर रहे हैं ना? पक्का। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही कुछ योगा का वो हो रहा था, तो पुरुष और महिला जैसे बैठते चौकी लगा के, सब बैठे हुए थे, तो सब ऐसे करवाते। तो जो पीछे बैठा था उसने थोड़ा जोर से कर दिया, तो पीछे वाले ने कहा भी क्या है? अरे बोले साहब 7 दिन का जुकाम था। तो जब योग करें तो बड़े ध्यान से करें, वरना लोग कहेंगे बहुत खूब। तो भाई बात चल रही थी योगा की, बात चल रही थी वजन की, बात चल रही थी शराफत की, और बात चल रही थी खुदा की नेमत की। भाई ये तमाम चीजें हैं जो जिंदगी के हर हिस्से में हमें कभी न कभी इनकी जरूरत पड़ती है। अब हमारे साथ शरीफ भारती हैं, उस्मा अख्तर हैं और डॉक्टर सागर हैं। अब जरूरत हमारे कविता सुनने की भी है, तो अब कहाँ से शुरुआत की जाए? शरीफ जी सर। तुम बहुत सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में पढ़ते हो, मज़ाहिया शायरी करते हो, तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है जो मज़ाहिया हो? सर मैं सुनाता हूँ। नहीं वो तो सुनाओगे वैसे। अच्छा, वैसे मुझे जो पसंदीदा लगता है कि कहा कल्लू की माशूका ने तू भी क्या निराला है, कहा कल्लू की माशूका ने तू भी क्या निराला है, तेरे सब भैये गोरे और घर में तू ही काला है। अच्छा,
कहा कल्लू ने पैदा करके मुझको मर गई थी माँ, हाँ। कसम चच्चा सलामत की मुझे भैंसों ने पाला है। तो जिन्हें भैंसों ने पाला है उनको हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं एक भोजपुरी गजल डॉक्टर सागर से। एक कविता जिसमें सवाल किए गए हैं कि ये चांद, ये सूरज, ये उजाला, ये अंधेरा, इसका नियंता कौन है? अरे वाह, ये सवाल है। वैसे वैज्ञानिकों ने कुछ दिनों पहले गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया है। हाँ। जी। तो वो सवाल है कि हम पुछिला कौना कारण फूटल किरण भइल बिहान। आहा, वाह 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 वाह। हम पुछिला कौना कारण फूटल किरण भइल बिहान, काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली। क्या बात है। काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली, आ पौआ के पैजनिया ऐसन काहे टूट छिटा गईली। वाह 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 आ वाह। काहे उद्धव बाबा आके गा दिहले गोपियन के गान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरण भइल बिहान। क्या बात है भाई, वाह हम वाह वाह। पुछिला कौना क्या कारण बात है। फूटल किरण भइल बिहान। तो घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, क्यों पिघल जाता है धूप को मोम देखते ही। आहा। घमवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला, आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बाहर जाला। क्या बात है, वाह वाह। और टिटहिरिया खेतवा में काहे। टिटहिरी एक चिड़िया होती है जो खेत में उल्टा सोती है, जी। पैर ऊपर करके, उसका विश्वास है कि बादल गिरेंगे तो रोक लेंगे। हाँ। तो टिटहिरिया खेतवा में काहे रतिया सूते होई उतान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरण भइल बिहान। क्या बात है। आखिरी स्टेंजा कि काहे गोल धरतिया डोले, आहा। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भौरा गुनगुन बोले, आ खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे चूचू मुहवा खोले। क्या बात है। आ काहे सागर कविता लिखे, आहा। काहे सागर कविता लिखे, जेकर थोड़ा ही बुद्धि ज्ञान, हम पुछिला कौना कारण फूटल किरण। हाय 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 भाई, क्या बात है पुछिला कौना कारण फूटल। भाई, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया कविता सुनाई सागर तुमने। सचमुच ये सोचने की बात है कि क्यों किरण फूटती है और सुबह हो जाती है। क्यों हमें कम बुद्धि होते हुए भी हम कविताएं लिख लेते हैं। क्यों ये दुनिया में आकर क्यों फूल खिलते हैं, क्यों खुशबुएं फैलती है, क्यों धान उगता है, क्यों सूरज उगता है, क्यों डूब जाता है, क्यों सुबह होती है, क्यों शाम होती है, क्यों अंधेरा होता है, क्यों रोशनी होती है, हम क्यों, ये तमाम क्यों जो है। तब मुझे सिर्फ एक बात याद रहती है। एक मंदिर के बाहर मैंने एक छोटा सा बोर्ड लगा देखा, शायद आपकी बातों का भी उत्तर हो, और उसमें लिखा हुआ था कि अंदर आइए, यहाँ उन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं जो गूगल पे नहीं मिलते। एक वही जगह है जहाँ सारे जवाब मिल सकते हैं। यहाँ हम और सवाल भी करेंगे शरीफ भारती से, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत ब्रेक के बाद आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा हाजिर है फिर से, कुछ हंसी, कुछ मुस्कुराहट, कुछ फुलवारियां लेके, कुछ कविताएं लेके। ब्रेक पर जाने से पहले सागर बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि भाई दुनिया में ऐसा क्यों होता है। एक सवाल यह भी है कि भाई शरीफ भारती का नाम शरीफ ही क्यों, जबकि किसी भी लक्षण से, किसी भी कर्म से, किसी भी क्रिया से, किसी भी प्रक्रिया से आगे कहने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है। आगे आप खुद समझदार हैं। आइए शरीफ भारती जी। सलमा का जब ना चला जोर फंसाने के लिए। वाह। फंसाने के लिए। अच्छा, सलमा से आप फंसाना भी समझ सकते हैं जी, लेकिन वो फंसाना था। जी। सलमा का जब न चला जोर फंसाने के लिए, फाड़ के कपड़े लो वो आ गई थाने के लिए। फाड़ के कपड़े लो वो आ गई थाने के लिए, मुझसे तो सेठ है वो, मेरी तो महबूबा है। अच्छा। मुझसे तो सेठ है वो, मेरी तो महबूबा है। होगी वो लुच्ची या बदमाश जमाने के लिए। बात है भाई, बहुत अच्छे। होगी वो लुच्ची या बदमाश जमाने के लिए। आज के शैलेश भाई बहुत घटनाएं हो रही हैं। हथकड़ियां लोग चोर लेके भाग रहे हैं, पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जी? मेरे इस गीत में सुनिए। सुनाइए। भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। भाई बहुत अच्छे। भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। मुलजिम से जब भी ठंडा पिया ठंडे हो गए,
मुलजिम से जब भी ठंडा पिया ठंडे हो गए, गायब बड़े आराम से मुस्टंडे हो गए, बंदूक भी न चल सकी वो डंडे हो गए, क्या बात है, जाना पड़ेगा घर तुम्हें वर्दी निकाल हाय के, हाय, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। भाई बहुत अच्छे। घर भांग के पकोड़े जो ना शौक से खाते, आहा, और सुल्फे की सिगरेट का कश्यू जम के लगाते, मुलजिम भी हथकड़ी न कभी छोड़ के जाते, क्या बात है, मुर्गे की छोड़ो पैसे ना मिलेंगे दाल के, हाँ, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, रखना जरा दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। देश में ऐसी हरकतें होती रहती हैं और होती रहेंगी, और ऐसी हरकतें होना भी चाहिए। अगर ऐसी हरकतें नहीं होंगी तो शरीफ भारती किस पे गीत लिखेंगे? लिखना भी बड़ा आवश्यक है। तो चोर और पुलिस में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। उस पर मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात है लेकिन अचानक याद आ गई कि एक बार एक शहर में कहीं कार्यक्रम हो रहा था तो सारे पुलिस वालों की ड्यूटी वहां लगा रखी थी। तो एक साहब ने एसपी साहब से पूछा कि सारे साहब पुलिस वाले यहाँ, अगर शहर में कोई चोरी वोरी हो गई तो एसपी साहब बोले अगर सारे यहाँ हैं तो चोरी कैसे होगी? तो ये मोहब्बत जो है वो बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। मोहब्बत की शायरी भी जो हम सुनेंगे ब्रेक के बाद उस्मा अख्तर से। बहुत खूब। हाजिर है हम, हाजिर है आपका दोस्त शैलेश रोड़ा। बहुत खूब है। और ब्रेक पर जाने से पहले शरीफ भारती कुछ बात कर रहे थे चोर और पुलिस के आपस की मोहब्बत की, लेकिन हम बात करते हैं जिंदगी में जो मोहब्बत है उसकी। और उसके लिए हमारे पास डॉक्टर उस्मा अख्तर है जो बड़ी दूर से आई थी, छत्तीसगढ़ रायपुर में रहती हैं और बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर उस्मा अख्तर। शैलेश साहब की खिदमत में आदाब। अरे आदाब। गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा, चूँकि हुक्म है कि बिना किसी तमहीद के गज़ल पढ़ी जाए, लिहाजा मतलब मुलाहिज़ा हो। न जाने आजकल क्यों जिंदगी अच्छी नहीं लगती, न जाने आजकल क्यों जिंदगी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। न जाने आजकल क्यों जिंदगी अच्छी नहीं लगती, सुकून अच्छा नहीं लगता, खुशी अच्छी नहीं लगती। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। सुकून अच्छा नहीं लगता, खुशी अच्छी नहीं लगती। अशेर मुलाज़ा हो। इरशाद। जो आए हो तो कुछ बातें करो रस्मे मोहब्बत की, वाह। जो आए हो तो कुछ बातें करो रस्मे जो मोहब्बत की। आए हो तो कुछ बातें करो रस्मे मोहब्बत की, सरे महफिल तुम्हारी खामोशी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 सरे वाह। महफिल तुम्हारी खामोशी अच्छी नहीं लगती। अशेर मुलाज़ा हो। इरशाद। ये कैसा दौर वहशत है जहाँ दिल के धड़कने की, ये कैसा दौर वहशत है जहाँ ये दिल के कैसा धड़कने की। दौर वहशत है जहाँ दिल के धड़कने की, खुदाया अब हमें आवाज भी अच्छी नहीं लगती। भाई वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत अच्छे। आवाज भी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह। अच्छी नहीं लगती। अशेर बतौर खास। इरशाद। वही गजलों से अपने जश्न की महफिल सजाते हैं, वही गजलों से अपने जश्न की महफिल सजाते वही हैं। गजलों से अपने जश्न की महफिल सजाते हैं, जिन्हें उर्दू से हमदर्दी कभी अच्छी नहीं लगती। भाई क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया शेर उर्दू से भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर भाई, बहुत अच्छा अच्छी शेर। नहीं लगती। शेर आपकी नजर है। जी। न देखो मेरी जानिब इस तरह रह के महफिल में, ये मेरे लिए काम है, ठीक है। न देखो मेरी जानिब इस तरह रह के महफिल वाह में, वाह। जहाँ वालों को ये दीवानगी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। उस्मा जी पूरे शेर में मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, इधर ही देख के बात कर रहे हैं।
अच्छी नहीं लगती। ये आलम है कि उज़्मा अब नई तहजीब वालों को, हमारा घर हमारी सादगी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह, बहुत अच्छी। लगती। क्या बात है, हमारा घर हमारी सादगी बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जाते जाते एक शायर का याद आता है कि अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। बहुत खूब।